नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधा, लव, रोमांस, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य और आकर्षण के कारक दैत्य गुरु शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और 25 अप्रैल तक अपनी उच्च की राशि में ही गोचर करेंगे। कुछ राशि की कुंडली में मालव्य राजयोग बनेगा, कुछ जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग बनेगा और कुछ जातकों की कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन का कारक माना गया है, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं हैं तो धन की परेशानी हमेशा बनी रहती है, दाम्पत्य सुखों में कमी आती है, जीवन नीरस हो जाता है और व्यापार व्यवसाय में लाख कोशिश करने पर भी धन की प्राप्ति नहीं होती है और लगातार आर्थिक संकट बना ही रहता है। इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं होती, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, समय से विवाह हो जाता है और व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाओं, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और परिवार में प्रेम सौहार्द बना रहता है। शुक्र का ये 25 दिनों का गोचर आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे ना हो तो भी गोचर में बलवान शुक्र आपको वो सब कुछ देने के लिए आ रहे हैं जिसको पाने की इच्छा आपके मन में बहुत दिनों से थी, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इस गोचर की एक विशेष बात ये भी है कि शुक्र के साथ राहु का भी गोचर है और राहु वो ग्रह हैं जो हर हाल में चीज़ों को पाना ही चाहते हैं और राहु एक ऐसा ग्रह है जो नैतिक और अनैतिक कुछ भी नहीं देखता है, केवल चीज़ों को प्राप्त करना जानता है। तो इस गोचर में इस बात का आपको विशेष ध्यान भी रखना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले शुक्र राहु की युति के प्रभाव को समझेंगे, फिर बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों पर शुक्र के उच्च की राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक युति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाए किसी भी तरह का, चाहे वो शुक्र राहु की युति बने, दृष्टि संबंध बने या परिवर्तन योग बने, उस जातक को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु है आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु है सीक्रेसी के कारक। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं
तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे, क्योंकि राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और शुक्र राहु की ये जो युति है इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धन को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का ये योग प्यार और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा। ये योग व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए भी उकसा सकता है। शुक्र और राहु की ऊर्जा मिलकर व्यक्ति को आराम, प्रेम, धन के मामले में जुनूनी बना देती है। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे आप लेंगे? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे? कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हैं, कला और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय अपार धन के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य भाव और सुख के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ युति बन रही है। धन के कारक ग्रह धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। तो ये जो शुक्र राहु का गोचर है, ये पिछले समय से आपके जीवन में धन संबंधी जो समस्याएं चली आ रही थीं, उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए ही हो रहा है। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। सबसे बड़ी बात कि भाग्येश होकर के धन के भाव में, तो भाग्य के सहयोग से धन मिलेगा। आपका पैसा कहीं रुका हुआ था, वो पैसा मिलेगा। जब किस्मत आपकी साथ देगी तो शुक्र छप्पर फाड़ के धन की वर्षा करेंगे। ऐसी जगह से धन मिलेगा जहाँ से आपने सोचा भी ना होगा। रुका हुआ धन, चूँकि अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। डूबा हुआ पैसा मिलेगा, ऐसा पैसा जिसके बारे में आप भूल चुके थे, आप निराश हो गए थे, आपने ये सोच लिया था कि ये पैसा अब नहीं मिलेगा, उस तरह का पैसा मिलेगा।
आपका विवाह होगा, ससुराल से धन मिलेगा। शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति होगी। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आप बहुत दिनों से बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक पा रही थी, अच्छे समय आया है और इस समय आपकी प्रॉपर्टी अच्छे दाम में बिक जाएगी। माता से आपको धन मिल जाएगा। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक समस्याओं से राहत दिलाने के लिए ही शुक्र दूसरे भाव में, धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा। और दूसरा भाव आपके भोजन का होता है। अच्छे भोज्य पदार्थों की प्राप्ति आपको होगी। गुरु शुक्र और राहु धन भाव से आपका तीव्र आकर्षण बढ़ाएंगे, तो आप हर हाल में धन पाना चाहेंगे, विशेष प्रयास करेंगे। भाग्य साथ दे रहा है तो धन का भंडार तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि राहु लीगल इल्लीगल नहीं देखते हैं, तो आपको नैतिक तरीकों से ही धन अर्जित करना है। शुक्र हैं कला के कारक, सौंदर्य के कारक। राहु हैं छाया। राहु फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं, छाया से संबंधित क्षेत्रों को शो करते हैं राहु। तो जो जातक कला के क्षेत्र से, फिल्म इंडस्ट्री से, ग्लैमर इंडस्ट्री से, मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग का कार्य, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इस तरह के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ये जो समय है वो आपको प्रबल धन लाभ कराने वाला होगा। चूँकि भाग्य साथ देगा, आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है, नई कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, उससे पैसा मिलेगा, नए नए ऑफर्स आपको मिलेंगे, नई फिल्में मिलेंगी, नए सीरियल आपको मिलेंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। चौथे भाव के स्वामी हैं, धन के भाव में बैठे हैं, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी की प्राप्ति का भी योग बनेगा। नए वस्त्र आभूषण आपको मिल सकते हैं। और महिला हैं अगर आप, तो आपको इस समय ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का लाभ मिलेगा। डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों का लाभ मिलेगा। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। और अगर अभी तक परिवार में संबंध आपके खराब चल रहे थे, खास करके माता के साथ, या फिर आपका स्वास्थ्य खराब था या माता का स्वास्थ्य खराब था, तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। अष्टम भाव पर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, आपकी आयु में वृद्धि होगी, जीवन में चल रहे संघर्षों में कमी आएगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा और अष्टम भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल से, या फिर भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों के व्यापार व्यवसाय से, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस समय माता लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा दोनों की कृपा आप पर होगी। लेकिन ध्यान रहे कि राहु भी साथ में है, तो खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। पेट संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। तो ये गोचर हर तरह से आपके लिए विशेष फलदायी है। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो फिर आप शुक्र का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन
श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।